पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 2024 आने वाले वर्ष के लिए सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। 2024 का ही नहीं, हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है और 2024 के चुनाव को इस बार जनता देखेगी। जनता इसलिए देखेगी कि जो सत्ताधारी दल है वो विकास के नाम पे नहीं, आस्था के नाम पे वोट मांग रहा है और विकास के नाम पे अभी शून्य है। जनता को विकास के नाम पे वोट करना है। जौनपुर में क्या स्थिति रहेगी? क्या जौनपुर की सीट गठबंधन में जाएगी, आप लोग के पास रहेगी कि कैसे? कृष्णा जी, देखिए, गठबंधन की बात या सीट की बात, एक मेरी शिकायत है मीडिया से कि मुद्दे भी अब मीडिया ही डिसाइड करने लगी है। मुद्दे जनता को डिसाइड करना चाहिए, मुद्दों को पार्टियों को डिसाइड करना चाहिए, मुद्दों को तमाम संस्थाओं को डिसाइड करना चाहिए, लेकिन आज मीडिया मुद्दे डिसाइड कर रही है। मैंने अब्दुल कलाम जी, पूर्व राष्ट्रपति की एक पुस्तक पढ़ी थी, इंडियाज़ विजन 2020। उसमें उन्होंने लिखा था कि 2020 के बाद भारत का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और मीडिया ये दो सबसे मजबूत होंगे। सॉफ्टवेयर में तो हम लोग इसलिए मजबूत हुए कि हमारे पास ऐसी संस्थाएं थी, IITs थे, रुड़कीज़ थे, IIMs थे। आज हमारा पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर में डंका बजता है और हम शीर्ष पे हैं उस पर। दूसरी मीडिया आज की हमारे देश की बहुत ही मजबूत है, लेकिन उसका थोड़ा जाया उपयोग मीडिया कर रही है, जो थोड़ा सा उससे मैं व्यथित हूँ। मुद्दों को डिसाइड करना, तमाम कोई केस हो गया, आधा से ज़्यादा ट्रायल मीडिया में हो जाता है, तो न्यायालय को भी मीडिया चैलेंज करने लगी है। तो 2024 का चुनाव के मुद्दे जो है, इस बार मैं यही अपील करूंगा कि जनता तय करे, जनता को क्या चाहिए 2024 में। जहाँ तक आपने जौनपुर के बारे में पूछा है, तो जौनपुर के बारे में मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, 20 साल से यहाँ व्यापार भी कर रहा हूँ। जौनपुर की दो प्रमुख समस्याएं हैं। 49 से 50 लाख की यहाँ जनता है। हमारे पढ़ाई और दवाई की सरकार को कोई चिंता नहीं। मैं एकदम साफ तौर से, आप मेरा यह संदेश सरकार तक पहुँचाइए। हमारे यहाँ 21 ब्लॉक है, 29 थाना है और लगभग पूरे ज़िले में मेरे ख्याल से 4000 गांव होंगे। इतने गांवों से, शहरों से लोग, अगर कृष्णा जी, आप मीडिया में बहुत दिन से हैं, आप खुद बताइए कि अगर किसी भी घर में कोई इमरजेंसी पड़ती है, किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक भी आता है, हमको एक सेंटर बता दीजिए वो जौनपुर में कहाँ जाएगा। मान लीजिए रात को 10 बजे आता है, 11 बजे आ जाता है, कोलैप्स कर जाता है, कहीं नहीं जा पाता। जिसके पास संसाधन है वो रात को बनारस लखनऊ की तरफ रुख करते हैं, लेकिन 50% लोग रास्ते में कोलैप्स हो जाते हैं। जिसके पास संसाधन नहीं है उनके हाल पूछिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। मैं इसको प्रमुख मुद्दों में, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा करार देना चाहता हूँ, ताकि इस मुद्दे पे जनता चुनाव लड़े, पार्टी की बात नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा निकाले रहा हूँ, लेकिन मणिपुर से शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल यात्रा रही। 3600 किलोमीटर राहुल गांधी उसमें पैदल चले, ज़्यादातर दक्षिण में चले। दक्षिण में राहुल गांधी की वेव चल रही है, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण तेलंगाना का चुनाव है, जहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर से सीधा सत्ताधारी है। उसके रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री भी बने, तो आपने देखा बहुत बड़ा अंतर आया है। हम हिमाचल में भी दोबारा आए। दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम हिंदी पट्टी के तीनों राज्य में नहीं जीत पाए, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद हमें कहे कि नहीं, थोड़ा और मेहनत करो, तो थोड़ा और मेहनत होगी। 24 में हम लोग सकारात्मक रिजल्ट देंगे, ये मैं आपसे पूरा वादा कर रहा हूँ। सकारात्मक रिजल्ट मतलब सकारात्मक रिजल्ट दूंगा, क्योंकि 2018 में हम तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में जीते थे, लेकिन अचानक 2019 की लोकसभा में हम तीनों राज्य हार गए। ठीक उल्टा होने की उम्मीद है। हम और मेहनत करेंगे और 2024 के इलेक्शन में हम तो जौनपुर की बात करेंगे, आप अगर बात करते हैं पूरे देश में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो जौनपुर में क्या स्थिति रहेगी इस बार लोकसभा के चुनाव में? 2014 से देखा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 2019 में गठबंधन के सांसद बने BSP के। इस बार क्या स्थिति रहेगी?
आप 2014 से मत कहिए सर। जौनपुर प्रताड़ित हो रहा है 2009 से। मैं 2009 से 2014 तक के सांसद जो भी रहे उनसे मैं पूछता हूँ कि उन्होंने जौनपुर के लिए क्या किया। आप मीडियम हैं, आप बताइए, दो काम बताइए। 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वो भी अपना एक काम नहीं गिना सकते। ये हुआ कि हवा में हो गए, वेब में हो गए। अरे किया क्या आपने, ये बताइए हमें। हमें एक टूटा फूटा मेडिकल कॉलेज दो अखिलेश यादव जी ने शायद उसको 2017 के बाद दिया था, 2021-16 में दिया था। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। और लेकिन एक टूटा फूटा मेडिकल कॉलेज, सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज है, 3 साल हो गया है, कोई उचित वहाँ पे व्यवस्था नहीं है हमारे जनपद के मरीजों के लिए। तो 2019 से 2023 एक हमें ऐसे सांसद मिले जिनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगते रहे, कभी कभी आ जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, वो नेता हैं नहीं। हालांकि मुझे वही मैं जानना चाहता हूँ कि 24 में 24 में देखिए है ना, जनता को तय करना चाहिए। और मेरा तो आपसे और मीडिया से निवेदन है कि सही मुद्दों को आप लोग सामने लाइए, निश्चित रूप से रिजल्ट ठीक आएगा और एक अच्छे नेता को जनता जो है अपना जनादेश देगी। और मैं उम्मीद करता हूँ 24 में कम से कम जौनपुर को एक अच्छा सांसद